नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। हम लेके चलते हैं आपको राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की ओर। भारत जोड़ो यात्रा किसी चित्रहार से कम नहीं है। जी हाँ, चित्रहार इसलिए कहा गया है कि राहुल गांधी के इस यात्रा में विभिन्न रंग, विभिन्न रूप और विभिन्न कृत्य देखने को मिलेगा। राहुल गांधी आम नागरिक से लेकर के खास नागरिक तक इस यात्रा में मिल रहे हैं। कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा गुरुद्वारा, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां राहुल गांधी जाते नहीं हैं और उस रंग में रंगते नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है भारत को जोड़ने में। पूरा भारत एकजुट हो रहा है। लाखों लाख लोगों की भीड़ राहुल गांधी के साथ में है। ये कहीं न कहीं परिवर्तन का आगाज़ है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी एक रथ यात्रा निकली थी जो आडवाणी जी ने निकाली थी। वो भी एक परिवर्तन का रूप था। दरअसल ये यात्राएं और जितने अनशन, धरना प्रदर्शन या जो बहुत बड़े रूप में जो कार्य आयोजित होते हैं, इनका उद्देश्य परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है। राहुल गांधी निकले हैं पूरे भारत को जोड़ने के लिए। एक अच्छी पहल है। भारत के तमाम रंग, तमाम रूप देखने को मिले। भारत अनेकता में एकता का एक महारूप है। भारत की विशेषता है। ये राहुल गांधी हैं, जहाँ जाते हैं वैसा ही रंग और रूप अपना बना लेते हैं। मंदिर में हैं और बिल्कुल पुजारी की भांति, पुजारी की मुद्रा में हैं। ये कहीं न कहीं भारत की संस्कृति को दर्शाता है। अब देखना ये है कि क्या यह रूप कोई परिवर्तन लाता है या नहीं लाता है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के कार्य हुए जिसमें अन्ना अनशन हुआ, आडवाणी की रथ यात्रा हुई, परिवर्तन हुए, सत्ताओं का बदलाव हुआ। लेकिन उन सत्ताओं का बदलाव जनहित में कितना कारगर रहा, देश हित में कितना कारगर रहा, समाज हित में कितना कारगर रहा, ये सोचने वाली बात है। चूँकि हर आदमी कुर्सी के लिए, जितने भी नेता हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनके पास कोई नौकरी नहीं होती है, बेरोजगार होते हैं जब सत्ता विहीन होते हैं। अब इनका मानसिक जो संतुलन है, मानसिकता है, यही कहती है हर समय 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं कैसे भी इनको कुर्सी मिल जाए और जिनको कुर्सी मिल गई है उनकी कुर्सी छिन जाए। ये हमेशा राजनेताओं का कार्य रहा है। जो राजनेताओं की असली खेती सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। देश और समाज से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। रंग कोई भी हो, रूप कोई भी हो, ढंग कोई भी हो, लेकिन सबका मानक एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है, सबका विचार एक ही है कि इनको कैसे भी कुर्सी मिल जानी चाहिए। जब कुर्सी मिल जाती है तब इनके जो वादे होते हैं इनको खुद याद नहीं रहते हैं। इनकी खुद की जो स्मरण शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। उस समय सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ अपने विकास में लग जाते हैं, अपने पार्टी के विकास में लग जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के विकास में लग जाते हैं। जनता के विकास से इनका कोई संबंध नहीं रहता है। देखते ही देखते एक आम नेता खास नेता बन जाता है जिस पर अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। ये है कुर्सी का रंग, ये है कुर्सी का फायदा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना का धरना हुआ, परिवर्तन हुआ। ऐसे ही आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। उस समय ये बेरोजगार की भूमिका में थे, बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा था। पार्टी गर्त में जा चुकी थी, बीजेपी का अता पता नहीं था। उस पार्टी का चिंतन हुआ। चिंतन के बारे में इन्होंने बहुत बड़ा एक आयोजन किया जो पूरे देश में पहुंचा। उसके बाद में पार्टी में मजबूती आई और आज ये बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। पूर्ण बहुमत में ये बहुत सारे वादे करके आई थी, लेकिन उन वादों में मात्र 10% ही वादे इनके पूरे हुए। अब लोग इनको झूठों की सरकार कहने लगे हैं, मक्कारों की सरकार कहने लगे हैं। वही परिवर्तन कहीं न कहीं आज राहुल गांधी की यात्रा में दिख रहा है। राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस ही नहीं, मैं समझता हूँ लगभग पूरे देश के लोग जुट रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तमाम धर्मों के, तमाम व्यवसाय के लोग उसमें आ रहे हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, राजनीतिक लोग हों, आम आदमी हों, किसान हों, सब के सब इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस की सरकार
देश में कई वर्षों तक शासन किया, राज किया। इनका एक क्षेत्र है अमेठी, जो इनका पैतृक क्षेत्र माना जाता है, पारंपरिक सीट इनकी मानी जाती है। वो दिन आज भी भोग रही है। उसके विकास की चिंता न राहुल गांधी को थी, न सोनिया गांधी को ही, ना ही इनकी जो और परिवार के लोग शासन कर गए हैं उनको रही है। अमेठी तो एक उदाहरण है। पूरे देश में ऐसे भी जगह हैं जहां विकास आज भी मृत अवस्था में